मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कंकाल रचना के लेखक हैं। कंकाल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद जी, ये भी नहीं होगा। दूसरा महादेवी वर्मा, ये नहीं होगा। चौथा है सुमित्रा नंदन पंत, ये भी नहीं। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं। कंकाल हो गई, मैं लिख दे रहा हूँ आपको। कंकाल, आदि, कंकाल हो गई, आदि हो गई, झरना हो गई, आदि रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी के लेखक हैं। त्रिवेणी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है निराला जी, निराला जी नहीं होंगे। बी दिया है सुमित्रा नंदन पंत, ये भी नहीं होंगे। डी वाला दिया है अज्ञे, अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी त्रिवेणी के लेखक हैं। इनकी एक और रचना है, उसका नाम है रश्मि मानसा। रश्मि मानसा। आप लोग ये दोनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं। तीसरा क्वेश्चन है छायावादी युग के कवि हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं। पदम लाल पूनालाल बख्शी, ये भी नहीं होंगे। प्रेमचंद जी, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को छायावादी युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को छायावादी युग की मीरा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया हमारा, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो पहला है 1789, ये गलत होगा। 1789 में तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये तो नहीं होगा। 1632 भी नहीं होगा। और चौथा दिया है 1528, ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर हो गया 1889। बहुत लोगों की किताब में 1889 दिया रहता है, बहुत लोगों की किताबों में 1890 भी दिया रहता है। तो आप लोग एग्ज़ाम में दोनों लिख सकते हैं या फिर जो आपके एग्ज़ाम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। मैला आंचल के लेखक हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल, राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे। महादेवी वर्मा भी, ये भी नहीं है। शुक्ल जी, ये भी नहीं है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ। इनका पूरा नाम जो है वह है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो मैला आंचल के लेखक कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 6, गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? शुक्ल जी, ये नहीं है। प्रेमचंद, ये भी नहीं है। पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, ये भी नहीं है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है
माता पिता में कौन सा समास है? द्विगु समास? ये भी नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि द्विगु समास में पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाचक होता है। बहुब्रीहि समास? ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीसरा पद, पहला और दूसरा के साथ साथ तीसरा पद भी महान होता है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, द्वंद्व समास। क्योंकि द्वंद्व समास में एक शब्द दूसरे शब्द का विलोम होता है, एक शब्द जो दूसरे शब्द का होता है वो विलोम होता है और उनके बीच योजक चिन्ह लगा होता है, ऐसे करके। तो हम लोग इससे पहचान कर लेंगे कि ये हमारा द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, कला काला लिख दिया है, कला रहेगा। कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं, तो ये ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि वो कौन है। ऑप्शन में वो नहीं दिए हैं। तो कला और बूढ़ा चाँद के लेखक, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चाँद के लेखक इनमें से कोई नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं कला और बूढ़ा चाँद के लेखक। वो ऑप्शन में लगता है मिसप्रिंट हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? गबन किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी नहीं है, इनकी भी नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की यह एक उपन्यास है। अगर विधा पूछेगा तो आप लोग उपन्यास लिख देंगे, ये चल नहीं रहा है, उपन्यास लिख देंगे आप सभी लोग। विधा पूछेगा तो उपन्यास लिख देंगे। और इनकी एक प्रमुख रचना है और भी है, गबन हो गई, गोदान हो गई, गबन, गोदान, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? कुटज किसकी रचना है? कुटज की रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र ये नहीं होंगे, धर्मवीर भारती भी नहीं हैं, अज्ञे ये भी नहीं है। सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी। कुटज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कुटज हो गई, अशोक के फूल हो गए, इन सभी के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक के फूल आप लोग समझ गए होंगे। बस, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन छूटा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले इस नेक्स्ट वीडियो में।